जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, वर्तमान में 50 करोड़ से अधिक लोग, 11 करोड़ परिवार पहले से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर्ड है। भारत की योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवर्ड का विस्तार 40 करोड़ से अधिक लोगों तक करने की है। मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत अब तक 35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 18 करोड़ रुपया का लोन दिया गया है। जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खुले बैंक अकाउंट्स की संख्या 44 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इसमें भी आधे से ज्यादा अकाउंट महिलाओं के नाम खुले हैं। देश के कोने कोने तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने में जन धन अकाउंट्स का अहम रोल देखा जा रहा है। जन धन अकाउंट्स को और अधिक पॉपुलर बनाने के लिए सरकार खाता धारकों को फ्री इंश्योरेंस 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट समेत कई दूसरी सुविधाएं दे रही है। सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा के तहत पॉलिसी होल्डर 27 करोड़ को भी पार पहुंच गई है। यह एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पॉलिसी होल्डर को 12 रुपये सालाना प्रीमियम देना होता है और बदले में उन्हें 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचता है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्मार्ट अप इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना, सीधा सम्मान निधि किसान के खाते में डायरेक्ट जाता है। आज 643 दिन मेरे कार्य दिवस पूरे होने पर हम लोगों ने अपने विधानसभा में कई सरकारी योजनाओं का स्वरूप तैयार किया है। अपने संकल्प को पूरा करते हुए हम लोग को केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र को मिला, जिसमें नीला चौकी तक 10 मीटर चौड़ीकरण सड़क NH80 का निर्माण 1045 करोड़ रुपया, विक्रमशिला के समानांतर एक नए पुल का निर्माण 995 करोड़ रुपया, सुल्तानगंज अगवानी पुल सड़क निर्माण 1110 करोड़, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन का निर्माण 64 से 50 करोड़, भागलपुर हल्दिया 4 लाइन का निर्माण 600 करोड़, प्रस्तावित 41 से महागामा 4 लेन लाइन का निर्माण। सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि 20 से 24 तक योजना को पूर्ण किया जाएगा। जब अपने विधानसभा में भी कई योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है और कई योजना पूर्ण भी हो गया है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कई विद्यालय को उत्कर्मित किया गया पर +2 का कोड शिक्षकों की कमी और भवन से वंचित है, जिसे हम लोगों ने दिलवाने का कार्य किया है। सनोखर एवं तरछा पंचायत के हाई स्कूल में अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया गया है, जबकि मासा मुंडा हाई स्कूल, मदारगंज, बिरमोर और गरोटिया हाई स्कूल की निविदा प्रक्रियाधीन है। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो आपने पूरे विधानसभा में 16 करोड़ से अधिक की राशि से 7 हॉस्पिटलों का निर्माण प्रारंभ है, जिसमें गोदाडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, काशी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, काशी में हेल्थ वेलनेस सेंटर, गरोटिया में हेल्थ वेलनेस सेंटर, छटपटिया में हेल्थ वेलनेस सेंटर, दुआवे में हेल्थ वेलनेस सेंटर, एकचारी में हेल्थ वेलनेस सेंटर, कहलगांव अनुमंडल अस्पताल, गौराडी और सनहाला को अत्याधुनिक सुविधा 2-3 एम्बुलेंस, जबकि कहलगांव अनुमंडल अस्पताल को एक एम्बुलेंस NTPC से दिलवाने का कार्य किया है, जो बहुत जल्द अस्पताल को मिलेगा। कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट। वहीं अगर हम विद्युतीकरण के क्षेत्र में देखें तो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना, ज्योति एवं सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग सभी गाँव में विद्युतीकरण
निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं हम बाधा रहित विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु अपने विधानसभा में 4 विद्युत सब स्टेशन का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें चंडिका स्थान, धनौरा, तरछा, जानिडी। अगर हम विधानसभा में सड़कों की स्थिति को देखते तो लगभग कई सड़कें कुछ माह पूर्व बन चुकी है एवं अपने विधानसभा में कुल 28 सड़कों का टेंडर जारी हो चुका है, जिसका निर्माण जल्द प्रारंभ होने जा रहा है। गोपालपुर फाटक से आदर्श नगर फलकिया तक की सड़क का निर्माण 83 लाख रुपया की लागत से, आरसीडी रोड फाजिलपुर से लक्ष्मीपुर तक की सड़क का निर्माण 2 करोड़ 2 लाख की लागत से होगा। पीडब्ल्यूडी पर धनौरा से संथाली टोला महेश सिंह के घर होते हुए आर्य रोड तक की सड़क का निर्माण 85 लाख के लागत से होगा। पीएम दिशा रोड भिया से रायपुर तक की सड़क का निर्माण हेतु 1 करोड़ 73 लाख की लागत से होगा। गिरनार मोड़ से कुरुड़ी तक की सड़क के निर्माण हेतु 1 करोड़ 4 लाख की लागत से बनेगा। फुटाहा रेलवे स्टेशन से फुटाहा गांव तक की सड़क के निर्माण हेतु 1 करोड़ 99 लाख की लागत से होगा। नदियामा स्वास्थ्य केंद्र से सिंहटोला तक की सड़क के निर्माण हेतु 49 लाख की लागत से बनेगा। नदियामा मोड़ पीएमजेएसवाई सड़क से जोगिया गांव तक की सड़क के निर्माण हेतु 93 लाख की लागत से बनेगा। से संगीता बाटा तक की सड़क का निर्माण 2 करोड़ 15 लाख रुपया की लागत से बनेगा। कहलगांव बस स्टैंड स्थित NH 80 से रामनगर, बंदरा बगीचा, सरहदीपुर होते हुए महसा मुंडा हाई स्कूल तक की सड़क का निर्माण 1 करोड़ 62 लाख रुपया की लागत से होगा। रेल उल्टा पुल चंद मोहम्मदपुर से फलगीगंज टोलिया होते हुए कदम पुल तक की सड़क का निर्माण 1 करोड़ 17 लाख की लागत से होगा। आर्य रोड मदारगंज से गंगारामपुर तक की सड़क का निर्माण 3 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से होगा। ये सभी कहलगांव विधानसभा में होना है। आर्य रोड भुटियारी से श्रीमतपुर तक की सड़क का निर्माण 1 करोड़ 88 लाख रुपया की लागत से होगा। आरसीडी रोड से अलार तक की सड़क का निर्माण 1 करोड़ 45 लाख रुपया की लागत से होगा। पीएमजेएसवाई जमीन नहर से रत्ती चत्रोला तक की सड़क के निर्माण हेतु 1 करोड़ 36 लाख की लागत से होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, मीरनगरपुर मौजा में महादेव स्थान के नजदीक कोलकाता की वेकेंटर फूड पार्क कंपनी द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन पर लॉजिस्टिक व फूड पार्क लगाने पर सहमति प्रदान दी गई है। कंपनी द्वारा 600 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तीनों प्रखंड में कई ऐसे सड़कों, नालों, सामुदायिक भवनों, पोखरों का जीर्णोद्धार जिसका निर्माण कराना लोकहित से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाने के संकल्प के साथ मैंने 75 ऐसी योजनाओं का अनुशंसा किया है, जिन्हें जल्द अपने पंचायतों प्रखंडों में देख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत
अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्योंकि वह धरती की सुगंध है जिन्होंने हर ओर दिखाने का प्रयास किया है और कुछ देखने में भी नजर आ रहा है। हम इस अपेक्षा के साथ उन्हें सिर्फ एक तुच्छ पुष्प समर्पित करना चाहते हैं कि आपका मनोबल और बढ़े और हमारी अपेक्षाओं पर आप और अधिक खरे उतरें। इसलिए मैं निवेदन करता हूं श्री गौतम चौधरी जी को कि वह कृपया आएं और अपने यशस्वी विधायक श्री पवन कुमार यादव जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। आप जान रहे हैं कि आज कहलगांव की जनता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय का सम्मान करें। पवन भारती जी।
कुमार जी मौजूद हैं, हम निवेदन करेंगे कि आपको श्री संजीव कुमार जी पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। श्री संजीव कुमार जी। आपको एक और बात बता दें, और बहुत ऐसे कुछ जांबाज लोग, कुछ जनपाल लोग और कुछ जनरक्षक लोग भी हुआ करते हैं। ऐसे बहादुर लोग हुआ करते हैं जो मुसीबत की घड़ी में एक नहीं कई एकों की जान भी बचा देते हैं। एक घटना 18 जुलाई 2022 की है, जब हमारी धरती की कुछ बच्चियां कहलगांव की गई थी गंगा स्नान करने, किसी कारणवश चाहे धारा का प्रकोप हो या फिसल गई हो, वे डूब रही थी। जीवन और मौत से जूझती हुई उन बच्चियों को एक जांबाज बहादुर ने, एक अद्भुत तैराक ने, जिनका नाम श्री विनीत कुमार राय जी है, मैं चाहता हूं कि आप उनके नाम का सम्मान अपनी करतल ध्वनियों से करें। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो उनके नाम पर कि उन्होंने 3 बच्चियों की जान बचाई, 4 में से अकेले। और मैं विनीत कुमार राय जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय उन्हें प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित करें। श्री विनीत कुमार राय जी। इन्होंने, मैं बता दूं, 18 जुलाई की घटना है जब हमारे समाज की 4 बच्चियां गंगा स्नान करने गई और वह डूबने लगी। यही वह बहादुर है अकेला जिसने कि 4 में से 3 बच्चियों की जान बचाई और गंगा से बाहर किया और मरती बच्चियों को जीवन रक्षा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय डीएसपी साहब और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, साथ ही विधायक सबों से निवेदन करता हूं कि इन्हें अपने पावन कर कमलों से आप लोग सम्मानित करें। सबके साथ प्रशस्ति पत्र भी है, लेकिन वो चूंकि पूरे ग्रुप में है, अलग करना अभी संभव नहीं, इसलिए इन्हें मेडल दिया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र इनका उस साथ में है, वो मिल जाएगा पूरी संस्था के साथ। हमारे बीच उपस्थित हैं आरिफ सर, जो आज के परेड कमांडर हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस सारे कार्यक्रमों में। हम चाहेंगे कि आप लोग भी तालियों की गड़गड़ाहट से इनका सम्मान करें। बहुत प्रतिभा के धनी हैं आरिफ सर
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की खूबसूरती के कारण परेड में वास्तव में इंस्ट्रक्टर रहे हैं, इस कार्यक्रम के पूरी परेड देख रेख करते रहे हैं और बड़ी अब बड़ी बारी आई है वह जिसकी प्रतीक्षा आप लोगों को तृतीय स्थान पर। महालक्ष्मी बालिका मध्य विद्यालय कहलगांव, कोई छात्रा हो तो ले जाए, शिक्षक हो तो ले आए, आए कृपया मंच तक। सिंह कहलगांव, अरे तालियां वैसी ही होनी चाहिए। धैर्य के साथ आप लोग सुने और तालियां बजाने के लिए तैयार हैं। द्वितीय स्थान पर है इंटर स्तरीय गणपत सिंह उच्च विद्यालय कहलगांव। शारदा पाठशाला कहलगांव दीदी। फिर है शारदा पाठशाला कहलगांव छात्रा स्काउट एंड गाइड। शारदा पाठशाला कहलगांव स्काउट एंड गाइड छात्रा। और गणपत सिंह उच्च विद्यालय की छात्रा। हाँ, शारदा पाठशाला कहलगांव की छात्रा स्काउट एंड गाइड। उसके बाद सरसा वेरी गुड, चलो बेटा। गणपत सिंह उच्च विद्यालय के बाद आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले राष्ट्रगान प्रस्तुत करने वाली दो टीम क्रमशः शारदा पाठशाला कहलगांव एवं संत जोसेफ विद्यालय कहलगांव। दोनों टीमों के एक एक प्रतिभागी से निवेदन है कि वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार लें। आजादी के अमृत महोत्सव पर माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने एक नारा दिया है, स्वस्थ रहो सुखी रहो। उसी कड़ी में कल कहलगांव अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, हमारे एनसीसी के काबिज बाद में ना हम लोग के ग्रुप में भेज सबको, चंदन जी बोले सब काफी बनेगा। जब हम लोग अपने ट्रेनिंग के दौरान